कल के प्रवचन में आपने बाबा पूजा और प्रार्थना की न करने की तकनीक बताई। पूजा न करो, प्रार्थना न करो, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला ही कोई नहीं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने तो यही समझाया। कृपा करके इस बात को खोल कर समझाने का कष्ट करेंगे। राम स्नेही, कैलकटा। पूजा प्रार्थना न करो, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं। क्या होता है पूजा और प्रार्थना में? पूजा और प्रार्थना में तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाते हो। मतलब आपका ध्यान आपसे हटकर दूसरे की तरफ हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तुम स्वयंमुखी नहीं रहते, तुम परमुखी हो जाते हो। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चाहे तुम पूजा किसी की भी कर रहे हो, लोग तत्वों की पूजा करते हैं। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, इनकी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण, राम, या अन्य जितनों की भी हम पूजा करते हैं, मैं कहता हूं इनकी पूजा न करो। बड़ा क्रांतिकारी शब्द लगेगा आपको। टूट जाएंगे आपके सारे मापदंड। ये पूजा करने के लिए नहीं है। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर को पूजने से हरि मिलता हो तो मैं पहाड़ को पूजूं। लेकिन ये कृष्ण और राम को पूजना, पाथर को पूजना कैसे? जो अतीत हो गया वो पाथर हो गया। आप शब्दों की मर्म तक पहुंचने का कष्ट ही नहीं करते, यही मार खा जाते हैं और आध्यात्म जैसे शब्दों को अपनी समझ में डालने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए तो कितने व्यक्ति उस तत्व को छू पाते हैं, पूजा नहीं करेंगे। किसी की भी पूजा नहीं करनी है। कृष्ण जैसा बनना है, राम जैसा बनना है। कृष्ण की पूजा और कृष्ण का बनना
ये बहुत जुदा बातें हैं, विपरीत। कृष्ण की पूजा में तुम्हारा अहंकार बचा ही नहीं रहता, वर्ण बढ़ जाता है। मैं पुजारी हूं। एक तगमा और लग गया तुम्हारे अहंकार को। देखा आपने मंदिरों के द्वारों पर या रेजिडेंशियल प्लेसेस पर पुजारियों के लिखा होता है मुख्य पुजारी। ये क्वालिफिकेशन, ये एक तगमा और लग गया। जैसे हम क्वालिफिकेशन लिखते हैं, ये भी एक क्वालिफिकेशन हो गई, डिग्रीधारी हो गए। पूजा नहीं करनी, और पूजा किसी की भी नहीं करनी। होना कृष्ण होना है, राम होना है। और अगर तुम पत्थरों को पूजोगे, कृष्ण की मूर्तियों को पूजोगे, राम की मूर्तियों को पूजोगे, तो अतीत को पूजोगे। कहाँ है कृष्ण आज? कहाँ है कबीर आज? कहाँ है नानक आज? उनकी पूजा मत करो। पूजनीय वो हैं, पूजनीय हैं, लेकिन आपको उनकी पूजा करके तगमा लग जाएगा पुजारी का, ग्रंथी का, काजी का। ये अहंकार को बढ़ावा देगा। कृष्ण जैसा बनना है। तुम कृष्ण के शरीर जैसे बनते हो, राम के शरीर जैसे बनते हो। जो कृष्ण वास्तव में है वैसे नहीं बनते। जो राम वास्तव में है, वास्तव में इन रियलिटी, वो आप कभी नहीं बनते। अगर एक बार भी आप सच्चे कृष्ण बन जाओ, राम बन जाओ, फिर आपको आना जाना नहीं पड़ेगा। पूजा करते रहते हो सारी उम्र, होते नहीं। यहीं झगड़ा खड़ा रहता है, दुविधा यहीं बनी रहती है, दुई यहीं बना रहता है। और फिर तुम पूछते हो कि हम दुखी क्यों हैं। जब तक पूजा करोगे, पहली बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाओगे, बहिर्मुखी। और बहिर्मुखी होने से, मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया, बहिर्मुखी होने से तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहेगी। जो ऊर्जा अंदर बहनी चाहिए ध्यान के मार्ग से। सिख धर्म में उनके गुरुओं की नकल करना अपराध माना गया। आप गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह बनकर बैठ नहीं सकते, अपराध। क्योंकि वे जानते हैं कि गुरु नानक बनना नहीं, गुरु गोविंद सिंह बनना नहीं। गुरु गोविंद सिंह जो भीतर हैं, गुरु नानक जो भीतर हैं, जहाँ से डुबकी लगा के आते हैं और बोलते हैं जप जी, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम गुरु प्रसाद। जहाँ से डुबकी लगा के ये जप जी का आरंभ हुआ,
वहां जाना है। बनना नहीं है, होना है। लेकिन बनना बड़ा आसान है, होना बड़ा मुश्किल है। होने में तो तुम्हारी सभी गढ़ी हुई मूर्तियां टूटेंगी, तुम्हारी छवियां, तुम्हारे बनाए हुए सारे भरम टूटेंगे। और बदलना तुम चाहते नहीं, तगमा और जोड़ लेना चाहते हो, पुजारी भी बन जाए। पूजा नहीं की, पुजारी भी बन जाए। क्योंकि पूजा करनी बड़ी आसान है। एक थाली में देसी घी की जोत जला लेना, अगरबत्ती धूप जला लेना, पुष्प रख लेना, प्रसाद रख लेना, और थाली को घुमाना प्रभु की मूर्ति की तरफ चारों ओर। बड़ा आसान है, कोई भी मूढ़ ये कृत्य कर सकता है। इतने से कभी कोई पहुंचा? नहीं पहुंचा। अगर तुम्हारी पूजा करने से तुम सुखी हो गए होते, पूजा करने से पुजारी बनते हो, सिर्फ पूजा करने से ज्ञानी नहीं होते। अगर ज्ञानी हो गए होते तो आज तक धरती की भीड़ बहुत कम हो गई होती, करीब करीब सभी ज्ञानी हो गए होते। लेकिन पूजा करने से, किसी की भी पूजा करो, ऑब्जेक्ट कोई भी हो, वो पत्थर की मूर्ति हो, वो तत्व हो, हर हर गंगे, गंगा को मां मान लेते हैं। यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, इनकी पूजा करते हैं, आरतियां करते हैं सांझ कर। इनको सम्मान देना और बात है। जल के बिना जीवन चलेगा नहीं। नदियों को पूजने का यही अर्थ था, इसलिए इसको माता कहा गया। पूजा की गई, जल के बिना कितने दिन जियोगे। धरती को भी मां कहा गया। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि सनातन में ये माताएं बहुत हैं। ठीक है, जिस मां के कारण जीवन मिलता है उसकी पूजा ही तो करनी होती है, और हम उसको बदले में दे भी क्या सकते हैं, पूजा ही कर सकते हैं। तो पानी की गंगा की पूजा की गई, यमुना की पूजा की गई, धरती मां की पूजा की गई, गौ माता की पूजा की गई। दुग्ध देती है, उससे हमारे शरीर का ढांचा चलता है, प्रोटीन्स वगैरह प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। गंगा को भी मां कहा गया, गऊ को भी मां कहा गया, धरती को भी, पृथ्वी को भी मां कहा गया। ये जो जीवन देती हैं सभी माताएं हैं। जन्म देने वाली माता ना भी रहे चलेगा, लेकिन जल देने वाली माता ना रहे तो नहीं चलेगा। अन्न देने वाली माता ना रहे तो नहीं चलेगा। दूध देने वाली माता ना रहे तो नहीं चलेगा।
बड़ों का चल जाएगा, छोटों का क्या होगा? शिशु तो दूध ही पीता है। इनको माता कहा गया। बहुत से लोगों की, महात्मा बुद्ध की माता कुछ ही देर में मर गई, कुछ दिनों के बाद। लेकिन महात्मा बुद्ध पले। जन्म देने वाली माता न भी रहे तो भी जीवन पक जाता है, लेकिन जल, अन्न और दूध देने वाली माता ना रहे तो जीवन नहीं चलेगा। कितने दिन चलाओगे? इसलिए इनकी पूजा करनी पड़े। सूरज की पूजा करते लोग सिर्फ इसलिए शुरू की थी, सूरज की किरणें हमें बहुत से लाभ देती हैं, विटामिन डी वगैरह वगैरह। सूरज की किरणों से प्रकाश मिलता है, हम अपना काम धाम ठीक से निपटा सकते हैं। सूरज की रोशनी ही है जो हमें दिन भर श्रम करने को सहायता करती है। और सूरज की रोशनी के बिना, आप शायद जानते हैं, ये पेड़ पौधे सूरज की रोशनी में ही अपना आहार बनाते हैं, क्लोरोफिल वगैरह। यह भी जीवनदायी था, इसलिए सबसे पहले उगते सूरज को प्रणाम किया गया, पूजा गया, जल अर्पित किया गया। कि ढंग था पूजा का। कुछ इसके वैज्ञानिक कारण भी थे, लेकिन यहाँ का प्रसंग ये है नहीं। पूजा न करो, कृष्ण हो जाओ। जैसे भीतर से हैं, बाहर से तो कृष्ण कभी एक से रहते ही नहीं। बचपन में नन्हे कृष्ण कैसे होते हैं, बड़े होकर कैसे हो जाते हैं, और बड़े होकर कैसे हो जाते हैं, और बड़े होकर युद्ध महाभारत का, और बड़े होकर स्वरूप बदलता जाता है। शरीर की उम्र बढ़ती जाती है, जरा जीर्ण होता जाता है, और एक दिन चले जाते हैं। वो कृष्ण कृष्ण नहीं थे जिनकी आप पूजा कर रहे हो। वो कृष्ण भी आपकी ही तरह माटी के पुतले थे। राम भी आप ही की तरह माटी के पुतले थे। अन्यथा तीर लगा कृष्ण के, कुछ न होता। अगर चेतना होती कृष्ण के शरीर, तो नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक, न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषति मार्ग। तो कृष्ण खुद ही कहते हैं कि आत्मा कटती नहीं, और कट जाते हैं जिन्हें तुम कृष्ण कहते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ जो कट गया वो कृष्ण है। तुम उसी की पूजा करते हो जो कट गया, और कृष्ण उसकी पूजा करने को इनकार करते हैं। कृष्ण कहते हैं वो कृष्ण ही नहीं जो कट जाए, और जो कट गया तीर से कट गया। जरा नामक शिकारी ने, हेलिए ने उनके तीर मारा, पांव में आंख देखकर हिरण की था वो पदम, चमकता था। तीर मारा जरा नामक बहेलिए ने, तीर सारे शरीर को चीरता हुआ सिर में से निकल गया। कृष्ण की तत्क्षण मृत्यु हो गई। जो मर गया वो कृष्ण नहीं था। कृष्ण खुद ही कहते हैं कि कृष्ण कभी मरता नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणि,
शस्त्र ही काट गया जिसको, वो कृष्ण था ही नहीं। न चैनम क्लिदन तापो न शोषति मारुतः। जल उसे भिगो नहीं सकता, लेकिन राम को तो जल मार देता है। राम तो जल समाधि ले लेते हैं, राम को तो जल मार देता है। तो फिर इसका मतलब जल जिसको मार गया वो राम नहीं था। घट घट में रमने वाला वो राम नहीं था जो सरयू में पानी में डूब गया। अन्यथा लाख कोशिश करते राम का पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कृष्ण का शस्त्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तुम कोटिन कोट उपाय कर लेता, कुछ ना होता कृष्ण को, राम को। लेकिन ये मरे। क्यों मरे? क्योंकि ये राम और कृष्ण थे ही नहीं जिनकी आप पूजा करते हो। जिनकी आप पूजा करते हो इसीलिए मैं मूढ़ कहता हूं। वो थे ही नहीं जिनकी आप पूजा करते हो। आपने आज मूर्तियां बना ली, किए जाओ पूजा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं जिसकी प्रार्थना करने की बात कहता हूं वो आपने कभी देखा नहीं। पूजा के बहाने आप इनका मजाक करते हो। आप इनके होने को ऐसी चीज में बदल देते हो जो कट भी सकती है, पिट भी सकती है, गल भी सकती है, सूख भी सकती है। मजाक है। जिस परम तत्व की बात की कृष्ण ने, उसकी परिभाषा भी बताई। परिभाषा यही थी, ना कटे, ना मरे, ना गले, न जले। लक्षण बताए, ये लक्षण थे। और जो कट मिट जाए, जो गल जाए, सूख जाए, जो जल जाए, वो कृष्ण और राम ने। लेकिन आप बात का बतंगड़ बना लेते हो। आप कहने वाला कुछ कहता है, आप कुछ और ही सुन लेते हो। मूढ़मतियों की निशानी है। बहुत साल पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया, कृष्ण के बारे में कुछ अपशब्द बोलने लगा। मैंने कहा देखिए, बोलिए जो चाहे, उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिसके प्रति आप अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी अगर सिर्फ कृष्ण की 2 गुणों को भी आप अपना लें, जिस राम की आप निंदा कर रहे हो उसका एक गुण भी अपना लें, तो आप तर जाओगे। कुछ दिनों बाद मुझे लोगों से पता चला कि उस व्यक्ति ने कृष्ण के 2 गुण साध लिए। मैंने कहा कौन कौन से? कहता एक तो वो चोरी करने लग गया क्योंकि कृष्ण माखन चोर थे, और एक वो गोपियों की मटकी फोड़ने लग गया। बस आप इतनी ही नकल कर सकते हो, इसी योग्य हो आप। तुम्हारी पूजा से ये सब कुछ निकलता है। मटकी फोड़ो, चोरी करो। और फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि राम भी बन गया। धोखे से किसी व्यक्ति को मार दिया। बाली को धोखे से मारा था। राम के साथ उसकी शत्रुता क्या थी? न्यायविद यही कहते हैं, राम के साथ शत्रुता क्या थी? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ महु मारा।
मुझे क्यों मार दिया? मैं बैरी कैसे हूं समझाई, सुग्रीव प्यारा कैसा है समझाई। मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मुझे क्यों मार दिया आपने? मैंने आपका कुछ बिगाड़ा ना था। पूजा मत करो, कृष्ण हो जाओ। कृष्ण हो जाओ का अर्थ ये रामलीला, कृष्ण लीला और रास लीला करना नहीं, ये भी उनके गुणों का वर्णन करने का एक ढंग मात्र था। आप इनके गुणों की महिमा को सुनकर इनके भीतर का वो अंश तराश लो जो वास्तव में राम था। वो अंश तराश लो जो वास्तव में कृष्ण था। जो कृष्ण ने पाया कि मैं ये हूं, और आप भी कभी पाओगे कि मैं ये हूं, बस उसी तत्व की बात मैं करता हूं। और जब तुम पूजा करते हो थाली में फूल लेके जोत जगा के, तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंचते। जो कृष्ण है, जो राम है और जो आप हैं, तुम्हें तुम होना है। कृष्ण जैसा नाटक नहीं करना है। और वो तो कृष्ण तो शरीर नहीं है, तो कहते हैं न हन्नते न हन्न माने शरीर है। ये कट जाता है, ये मारा जा सकता है, मैं ये नहीं। हमको बड़े अच्छे लगे, इसीलिए हमने इनकी पूजा शुरू कर दी। लेकिन वो एक सिर्फ चिन्हित रिप्रेजेंटेशन थी, चिन्हित व्याख्या। इसका मतलब ये नहीं कि पूजा ही करते रहना। पूजा करना मन में आदर का भाव रखना ही पूजा है। ऐसा मैं भी बनूं। लेकिन तत्वज्ञानी कृष्ण भीतर से जो हैं, राम भीतर से जो हैं, लक्ष्य तो वही है। सोचिए, मटकी ही चुराते रहते, फोड़ते रहते, चोरी ही करते रहते और गीता का उपदेश न देते कृष्ण, तो आज क्या हाल होता कृष्ण का? कृष्ण गीता के कारण कृष्ण बने। कृष्ण मटकी फोड़ने या चोरी करने से कृष्ण नहीं बने। तो कृष्ण ने जब तत्व की बात समझाई अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में, तो कृष्ण की महिमा नजर आई। तो फिर उसके सब किए हुए कर्म मान्य हो गए। आप मेरी बातों को ध्यान से समझना। जो कोई व्यक्ति उसको तल से जान लेता है, इतना गहरा उसके साथ ही बह जाता है, तो फिर वो जो करता है वो अच्छा लगने लगता है। ऐसा ही कृष्ण के साथ हुआ, ऐसा ही राम के साथ हुआ। दोष निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे। दोष भी होते हैं आपकी दृष्टि में, समाज की दृष्टि में दोष भी होते हैं। ढके जाते हैं अगर आपके दोषों से गुण ऊंचे हो जाएं। अगर आपके गुणों से दोष ऊंचे हो जाएं तो उघड़ जाते हैं। इस व्याख्या को ठीक से समझ लेना। कृष्ण पूजे गए, कृष्ण का मटकी फोड़ना वैलिड हुआ, कृष्ण का माखन चुराना वैलिड हुआ महाभारत के युद्ध में आकर। कृष्ण के गीता के ज्ञान के कारण
अन्यथा आज कोई मटकी फोड़ के दिखाए, कृष्ण के ड्रेस डालकर मटकी फोड़ के दिखाए, चोरी करके दिखाए। कृष्ण का चोरी करना, लाख अपराध करना वैलिड हो गया गीता के ज्ञान के कारण। गीता का ज्ञान अगर कृष्ण के जीवन में से निकाल लिया जाए तो कृष्ण शून्य है, बल्कि बदमाश है। यह कृष्ण की गीता का ज्ञान ही है जो लाख बुराइयों को भी ढक देता है, बल्कि बुराइयों को अनुकरणीय कर्मों में बदल देता है। आप भी अनुकरण करते हो। आज ये लीलाएं खेली जा रही हैं, रास लीला अनुकरणीय हो गई। और इतनी अनुकरणीय हो गई कि आज ये भ्रांति है कि निधि वन में आज भी महारास होता है गोपियों के साथ कृष्ण का। कृष्ण चले गए, अब नहीं आएंगे। आएंगे किसी और रूप में आएंगे, कृष्ण तो आते ही रहेंगे। कृष्ण का कभी अभाव नहीं होगा, अलग अलग रूपों में आएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य, इस अंधकार को नष्ट करने के लिए निश्चित ही रूप अलग होंगे। जो व्यक्ति एक रूप में एक बार आ गया, इस सृष्टि की परियोजना ही ऐसी है, सेम शक्ल का व्यक्ति फिर से नहीं आएगा। दो अंगूठे यकसा नहीं होते, और कभी खरबों खरबों लोग मर गए, खरबों खरबों लोग और आएंगे। अंगूठे कभी नहीं मिलने वाले किसी के, नए नक्श बिल्कुल नहीं मिलने वाला। नए नक्श मिलाओगे तो स्वभाव में अंतर आ जाएगा, संस्कार में अंतर आ जाएगा, अंतर रहेगा सदा। अंतर बाहरी हो, अंतर भीतरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं पूजा न करो, पूजा करनी व्यर्थ है। प्रार्थना न करो। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आए, प्रभु आपने हमारी बुनियाद हिला दी, प्रार्थना ना करें तो फिर क्या करें? अब तक तो प्रार्थना कर कर गुजारा कर लेते थे। तुम सदा ही दीनहीन बने रहोगे अगर प्रार्थना करोगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनने वाला वाकई नहीं, ऐसा ही नहीं बोल दिया मैंने। आपकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज ऐसी नहीं है जिस तरह का आप हाथ पांव सिर मुख बनाए बैठे हो ईश्वर के लिए। ऐसा कोई कान वाला ईश्वर नहीं है जो आपकी पुकार को सुनेगा। थोड़ा बहरा हो गया, वृद्ध हो गया, तो थोड़ा ऊंचे बोल दो, स्पीकर लगा दो माई के लिए। रात को जागरण है, ये माई को प्रसन्न करना है, थोड़े यूनिट बड़े लगा दो। बूढ़ी हो गई है, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, तुम्हारी मान्यताएं सारी तुम्हारी अपनी अवस्थाओं पर निर्भर करती। तुम बूढ़े होते, श्रवण शक्ति कम हो जाती, और तुम सोचते हो कि शायद मां पहाड़ों वाले की भी शक्ति कम हो गई होगी, सुनना थोड़ा सा स्पीकर लगा लें। पहले स्पीकर नहीं हुआ करते, आज बड़े से बड़े स्पीकर। सारी रात जागना है और सारी रात जगाना है, और कोई उद्देश्य नहीं। ये जागना जगाना किसी और तत्व के लिए था, ये कृष्ण होने के लिए था। टू बी अवेयर
फॉर योर ओन, टू योर ओन सेल्फ, अपनी खुद के लिए जागना। तुम कौन हो? शिवो हम, ये जानने के लिए जागरण था। उसको जगाना है, शरीर को नहीं जगाना है। तुम शरीरवादी हो, इसीलिए तुम भौतिकवादी हो, आत्मवादी नहीं हो। लाख बातें करो, हम आध्यात्मिक हैं। काम तो तुम शरीर के लिए ही करते हो, काम तो तुम मनस के लिए ही करते हो। कोई डिग्री लेने के लिए, कोई बड़े बनने के लिए, बड़ी अथॉरिटी बनने के लिए, चाहे अध्यात्म का बिल्ला लगा लो, करते तो संसार को ही उन्नति के कार्य हो तुम। नाम उसको कुछ भी दे दो, कोई फर्क पड़ने को नहीं। पूजा न करो, प्रार्थना न करो। पूजा करने से आप जिसकी पूजा कर रहे हो वो कृष्ण थे ही नहीं, पता कैसे चलेगा? एक ही फॉर्मूला है, पूजा ना करो, प्रार्थना ना करो, और क्या करें? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना गूंगे के बोलने जैसी है, समझेगा कौन? तो क्या करें? बहिर्मुखी होना बंद करो, मैंने बहुत बार कहा। ऑब्जेक्टलेसनेस, संपर्क तोड़ो बाहर से। बाहर का अर्थ क्या था? तुम बाहर का अर्थ सिर्फ बाहर के वातावरण से ले लेते हो। मित्रों से काट लो, रिश्तेदारों से काट लो, लेकिन मुख्य संपर्क आइडेंटिटी तो बनी ही हुई है। चाहे तुम एकांत कमरे में बन जाओ, बैठ जाओ, बाहर से शुरुआत करनी है। रिश्ते तोड़ने हैं, तोड़ने का अर्थ रिश्तों को हल्के करना है। अपने भीतर उतरना है, बहिर्मुखता को खत्म करके अंतर्मुखी होना है। लेकिन फिर भी कितने ही आप बाहर से टूट जाओ, एक मुख्य बंधन तो बना ही रहेगा। कैदी भीतर ही होता है, पहुंच नहीं जाता। कुछ नहीं टूटता उसके भीतर, एक चीज है जो टूटता नहीं। आप भीतर बैठ जाओगे, कैदी बन के बैठ जाओगे, लेकिन एक चीज नहीं टूटी तो फिर 7 साल भी कुछ नहीं होगा, 70 साल भी कुछ नहीं होगा। वो क्या चीज है तोड़ने वाली? वह है तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी माइंड। तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं। ये आइडेंटिफिकेशन आखिरी झटका है तुम्हें, लेकिन शुरू यहीं से करना होगा। संसार से पहले कट होना होगा, धीरे धीरे इस शरीर से कट होना होगा। शरीर से कट कैसे होगे? ध्यान के द्वारा। कुछ नहीं करना है, क्रिया योग करो, वो सहायता करेगा आपको अपने भीतर उतरने की। ध्यान में जाओ, सहायता करेगा अपने भीतर उतरने की। ये है आपके ढंग विधियां। कैसे टूटे बाहर से ये तो मैंने बता दिया। बहिर्मुखी होना बंद कैसे करें ये भी बता दिया। अंतर्मुखी होना कैसे शुरू करें ये भी बता दिया। क्रिया योग करो, ऑक्सीजनेटेड, फुल ऑक्सीजनेटेड हो जाओ, एक कमरे में भीतर बैठ जाओ, हफ्ते में 1 दिन, वो छुट्टी का दिन। आप भी छुट्टी कर लो इन रिश्तों नातों से।
शरीर को भोजन वगैरह दे दो और अपनी गुत्थियां खोलनी शुरू कर दो, गांठों को खोलना शुरू कर दो। तुमसे ना टूट पाए तो संतों के वचन सुनो, तोड़ने में सहायता करेंगे। अपने भीतर जब तक नहीं उतरोगे उस तत्व को ना छू पाओगे जिसे तुम कृष्ण कहते हो, जिसे तुम राम कहते हो। जैसे ही तुम अपने भीतर पहुंच गए, उस तत्व को जान लिया, तो आपको समझ आएगी मेरे शब्द बड़े गहरे। प्रार्थना मत करो, क्योंकि अब मैं शब्द को पूरा कर दूं। प्रार्थना सुनने वाला तुम्हारे से अतिरिक्त और कोई नहीं, तुम ही हो प्रार्थना को सुनने वाले। देखिए, बड़ा सुंदर शब्द कहा, मैं बार बार दोहराता हूं, आप उसका अर्थ कभी समझ नहीं पाए। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक शब्द कहा था और उसका अर्थ आप ढूंढने का प्रयास करेंगे। घट घट के अंतस की जानत, घट घट के अंतस की जानत। कौन हो सकता है ऐसा जो घट घट की भीतरी बातों को जानता है? भीतर ही बैठा होगा ना कोई। भले बुरे की पीर पछानत, ये पीड़ा का अनुभव भीतर से होता है। तो भीतर ही होना चाहिए वह तत्व जो आपके भले बुरे की पीर को पहचानता है। गुरु गोविंद सिंह के ये शब्द बाहरी बाहरी शब्दों में ले लिए गए। वो तत्व को समझने में हमने कोई चेष्टा नहीं की। कहां से बोल रहे हैं बाबा? घट घट के अंतर की जानत, ये उस तत्व की व्याख्या है जिस तत्व तक मैं कहता हूं पहुंच के कृष्ण हो जाओगे, नानक हो जाओगे, कबीर हो जाओगे, राम हो जाओगे, सब हो जाओगे। जिन्होंने तल छू लिया, सब एक बारगी। समुद्र अलग से बूंद बूंद करके थोड़ा ही पहचाना जाता है, समुद्र तो पूरे का पूरे डूब के पहचान लिया जाता है कि कौन हूं। भले बुरे की पीर पहचानत, आपके भीतर जाके पता चलेगा। प्रार्थना जिससे कर रहे हो, बाहर कोई सुनने वाला नहीं बैठा है, तुम ही सुनने वाले हो। उस तल पर पहुंच जाओ जहां पर प्रार्थना होती है। बाबा नानक ने प्रार्थना की, लेकिन उस तल पर पहुंच के की। आपको समझाने के लिए बड़ा प्यारा शब्द बोला उन्होंने, जो मांगू ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। आप बाहर समझ गए, ठाकुर जो मंदिरों में बैठा रखे। उन्होंने तल की बात की, जहां ठाकुर बैठा है, गुंजार हो रहा है उस ध्वनि का, वहां ठाकुर बैठा है। उसके पास जाके जो मांगोगे वो ही मिल जाएगा। ये बात जुदा है कि वहां पर जाकर आपकी मांगने की कामना समाप्त हो जाएगी। ये बात जुदा है। लेकिन बड़े ढंग से बाबा ने ये बात की, जो मांगू ठाकुर अपने ते, वो सक्षम है। अगर थोड़ा दूर होके उससे मांगोगे, उसकी परिधि में आकर मांगोगे, तो पूरी हो जाएंगी। मैंने कहा विशुद्धि चक्र पे उसका सफियर शुरू हो जाता है, उसका क्षेत्र
विशुद्धि चक्र से शुरू होता है, और विशुद्धि से आज्ञा, और आज्ञा से सहस्रार। विशुद्धि प्रवेश द्वार है। जैसे ही व्यक्ति यहां पहुंचता है, या तो आप वहां पर पहुंच जाओ तो आपकी सुनी जाएगी। जो मांगू ठाकुर अपने, तो ये शब्द बड़े सुनने वाले हैं, बार बार आपको सुनने को मिलेंगे नहीं, ध्यान रखना। इतनी सूक्ष्म और इतनी प्रगाढ़ व्यवस्था, एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। भले बुरे की पीर पहचानत, वो ही भले बुरे की पीर पहचान सकता है। जो मांगू ठाकुर अपने थे, सोई सोई देवे। जैसे ही आप विशुद्धि चक्र के द्वार पर एंटर कर जाते हो, जो कि परमात्मा का प्रवेश द्वार है, और ध्यान रखना वहां कोई चालाकी नहीं चलती, वहां कोई रिश्वत नहीं खाई जाती। आप संसार के मापदंड वहां मत आजमाना, संसार में छोड़ देना, संसार के मापदंड संसार में छोड़ देना। जैसे आप आज व्यवहार कर रहे हो देवी देवताओं से, मन्नतें मान रहे हो, सवा मनी चढ़ा दूंगा, साड़ी चुन्नी चढ़ा दूंगा, कड़ाही कर दूंगा, ये सब तुम्हारी बकवास है, ये सब तुम्हारी रिश्वत देने के ढंग है। लेकिन परमात्मा के पास आपको ये नहीं पता, जो चढ़ाओगे वो है किसका, जिसको चढ़ाओगे वो है किसका, जो चढ़ाओगे उसका सच्चा मालिक कौन, साचा साहब कौन उसका, जो चढ़ाओगे, जो द्रव्य पैदा किसने किया, हु इज द क्रिएटर ऑफ दैट प्रोडक्ट, वही मालिक, उसी को सौंप दोगे और खुद को अभिमान युक्त कर दोगे कि मैंने प्रभु को ये अर्पण कर दिया। सोने का मुकुट चढ़ाया, चरण पादुकाएं चढ़ाई स्वर्ण की, अहंकार में एक हीरा और जड़ा गया, एक मेडल और जड़ा गया। बाहर की इन चालाकियों को बाहर छोड़ देना, भीतर ये चलेंगी भी नहीं, आपको प्रवेश द्वार ही नहीं मिलेगा। इसलिए ईसा का शब्द बड़ा प्यारा है, जो कहते हैं ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड, जैसा बच्चा होता है। कोई आपको आपकी धरती उसके नाम कर दे, ये इच्छा नहीं होती। कोई आपका द्रव्य, आपके बैंक बैलेंस उसके नाम कर दे, उसको इच्छा नहीं होती। कोई आपकी डिग्रियां बच्चे के नाम कर दे, उसकी इच्छा नहीं होती। संसार का कोई भी पदार्थ बच्चा अपने नाम नहीं करवाना चाहता। इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड, यह होती है इनोसेंस। लेकिन आप तो छीना झपटी करने में व्यस्त, ये कुछ वहां नहीं चलेगा। आप तो ध्यान को भी परमात्मा से छीन लेना चाहते हो, आप तो मुक्ति को भी परमात्मा से छीन लेना चाहते हो, आप तो ध्यान को भी परमात्मा से छीन लेना चाहते हो। क्या किया जाए, तुम्हारी आदत संस्कार बदलते नहीं, संस्कारों को बदलो। छीना झपटी वहां नहीं चलती। जैसे ही तुम उसके प्रवेश द्वार में आओगे, विशुद्धि चक्र से भीतर का द्वार मिलेगा आपको, चलते चले जाना। और वो द्वार वो है जहां अब तुम, जहां तक आप मांग सकते हो, यहां मांग सकते हो आप। तो दो तरीके हैं, या तो खुद इस विशुद्धि चक्र के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर जाओ, या जो संत इस द्वार में प्रवेश कर गए हैं उनसे फरियाद कर दो। और ध्यान रखना, अगर ऐसे व्यक्तियों से आप फरियाद करोगे, बदले में वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा,
इस बात का ध्यान रख लेना। प्रथा यहीं से चली थी। संत जन का मन द्रवित हो जाता है तो आपके लिए फरियाद करता है, कर सकता है, और जैसा ही वो फरियाद करेगा, ईश्वर तो संत से भी ज्यादा द्रवित हृदय वाला है। इसलिए तो इस्लाम में एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ, जो था तो सही लेकिन व्याख्या गलत कर दी गई। कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा गर खुदा। कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए हैं तेरी रहमत के जोर पे। लाखों गुनाह किए हैं तेरी रहमत के जोर पे। सैया भय कोतवाल अब डर का है कहा। अर्थ कुछ और था इस बात का, निकाल लिया गया कुछ और। गुनाह करो, भूल चूक माफ करवा लेंगे, क़यामत के दिन जब हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं था, इसका अर्थ कुछ और था। चलो फिर कभी इस बात के ऊपर चर्चा। मूल प्रश्न पे हम आ जाएं। विशुद्धि से आगे चलोगे तो आपकी डिमांड्स डिसअपियर होती चली जाएंगी, विलीन होती जाएंगी, वाष्प बनती जाएंगी, उठती जाएंगी। इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है, इच्छाएं कम हैं शहनशाही है, और वहां जाकर इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई है। ये शुरू होगा विशुद्धि चक्र में। अगर आपने कोई द्रव्य की याचना करनी है, कमी नहीं है ईश्वर के यहाँ, लेकिन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस ने बड़ा हुलिया बिगाड़ा अध्यात्म का। बिचौलिए पैदा हुए, पुजारियों की जगह बिचौलिए पैदा हो गए। लबादा उड़ लिया गया पुजारियों का, थे जे व्यापारी। व्यापार चल पड़ा, इतने रुपए दो, ये फरियाद कर देंगे, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। बड़ी परंपराएं बिगाड़ दी गई इस शब्द ने। विशुद्धि चक्र पे पहुंचने वाला संत संत ही हो जाता है, क्योंकि इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड, संत जस्ट लाइक ए चाइल्ड ही हो जाता है, बच्चे के समान ही हो जाता है। विशुद्धि चक्र में ऐसे प्रवेश मिलता ही नहीं। बहुत से लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा मैं विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर गया। बहुत से तो ऐसा कह देते हैं कि हम तो सहस्रार में प्रवेश कर गए, हमारे तो सारे चक्र ही खुल गए। मैं उनसे क्या कहूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। उनका दिल भी तोड़ना नहीं चाहता। चलने दो, अगर चल ही पड़े हैं तो किसी न किसी दिन पहुंच ही जाएंगे। क्या इनका मन तोड़ना, इनको चलते ही रहने दो, पहुंच भी जाएंगे। विशुद्धि चक्र से शुरू होती है संतत्व की यात्रा। यहां से पहले व्यक्ति संत कहलाने के योग्य नहीं होता, बिल्कुल जस्ट इनोसेंट हो जाता है विशुद्धि चक्र पर आकर। कोई छल कपट निर्मल मन जन सोई मोही भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कोई छल छिद्र हेरा फेरी झूठ कफर तूफान सब मिट जाता है, तब प्रवेश मिलता है। आप इसको पैमाने की तरह लिख लेना। अगर कोई कहे मैं विशुद्धि चक्र में पहुंच गया या उससे पार पहुंच गया,
तो इसे एक पैमाने की तरह प्रयोग कर लेना, जस्ट एज ए मेजरमेंट। उससे आगे जैसे जैसे आप गहरे उतरोगे, जब मैं कहता हूं गहरे उतरोगे, तो आप ये भी समझ लिया करो कि वो गहराई का अर्थ ऊंचाई भी होता है। जितना गहरा उतरता है पेड़ जड़ों के साथ, उतना ही आसमान में भी ऊंचा उठता है। ये दोनों एक ही बातें हैं, इनको अलग अलग से मत देखा करो। अगर मैं ये कहूं कि चेतना की ऊंचाई, या मैं ये कहूं कि आपके ध्यान की गहराई, ये दोनों बातें एक हैं। तो मैं ऊंचाई बोलूं या गहराई बोलूं, दोनों एक ही बात है। आपके अंतस की गहराई आपको उतनी ही ऊंचाई पे ले जाएगी, और जब वो पीक पॉइंट गहराई का आएगा, कुएं का अंतरिम छोर, बॉटम लाइन, बॉटम, तो आप ऊंचाई भी परमात्मा के तल की कॉन्शियसनेस में हो जाएगा। तो बहुत से लोग इसके बारे में पूछ लेते हैं, मैंने आज जवाब दे दिया आपको। विशुद्धि चक्र से आगे फिर आज्ञा चक्र, वहां भी आप आज्ञा कर सकते हो, लेकिन जैसे आप सीधी सीधी जाके यहाँ पर ध्यान लगा के इसे जागृत करना चाहते हो, भूल ही जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये संकल्प आता है, समर्पण के द्वारा आता है। तुम शुरू से ही संकल्प के द्वारा इसे पाना चाहते हो, यही भूल हो जाती है। पेड़ अगर सीधा ऊपर उठना चाहे तो उठ पाएगा? गहरी जड़ें फैलानी होगी भीतर, बस फिर ऊंचा उठने की सोचना ही मत, कामना ही मत करना। जैसे जैसे गहरे तलों को आप छुओगे, वैसे वैसे स्वतः ही आप ऊंचे उठते जाओगे, उसकी फिक्र ही मत करना। लोग सीधा सीधा यहां पर कंसंट्रेशन करना शुरू कर देते हैं, कभी आगे चक्कर खुलता नहीं। ऐसा कभी खुलेगा नहीं। ऐसा कैसे खुलेगा? भीतर गहरे तलों में जड़ों को फैलाना होगा। ऊंचाई की फिक्र कभी मत करना। और लोग तो सहस्रार तक में ध्यान लगा लेते हैं। सर्व ऊंचाई ये अहंकार की इच्छा है, मिलता गिलता कुछ नहीं। सीधा सीधा कि हम तो वहीं ध्यान लगा लें, सहस्रार में ही पहुंचना है, वहीं ध्यान लगा लें, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे कभी हुआ नहीं। सहस्रार में ध्यान लगाना, ब्रिकुटे पे ध्यान लगाना, श्वासों पे ध्यान लगाना मात्र छलावे हैं। ध्यान में गहरे उतरो, यह है रास्ता। एक ही रास्ता है, दो रास्ते नहीं। दो तो आपको नजर आते हैं। जब मैं बोलता हूं गहराई में जाओ, तो ऊंचाई में उठना तो खुद ब खुद ही हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया गहराई में जाने का अर्थ होता क्या है, उतना ही ऊंचा भी तो उठोगे। गहराई किस लिए मापी जाती है? वृक्ष के द्वारा। जड़ें क्यों फैलाई जाती हैं पाताल में? आकाश तक उठने के लिए। सूत्र आकाश में उठना सीधा सीधा नहीं हो सकेगा, इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए जिन सियानों ने इस आध्यात्मिकता की तस्वीर खींची, उन्होंने उल्टा वृक्ष बना दिया, और आपको कभी समझ ही नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है। उन्होंने जड़ें ऊपर कर दी, तने और सारा पेड़ का दूसरा अंश धरती के अंदर कर दिया। भला ऐसा कभी हुआ है? ऐसा पेड़ कोई देखा है? नहीं। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। आपको समझाने का ढंग किया गया ऋषियों ने, लेकिन आप कहाँ समझ पाए? समझ भी नहीं पाओगे। यह दृष्टांत तो ऐसा दृष्टांत है कि पहुंचे लोगों के भी समझ नहीं आया कि ये क्या उल्टी सृष्टि क्या बना दी। अर्थ यही था।
जड़ें ऊपर तभी उठेंगी जब वे भीतर जाएंगे। इसको सीधा कर लो। आपको समझाने का ढंग था ये। जड़ें ऊपर ले आओ, तने नीचे ले आओ। जड़ें भीतर ले जाओ, तने ऊपर आ जाएंगे। ये उल्टा वृक्ष बनाने का और कोई अर्थ न था। आपने व्याख्या गलत कर ली। चल, उससे बाद जो विशुद्धि चक्र पे लोग आ गए उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि वो करीब हैं उसके जो सुनने वाला है, जो घट घट के अंतर की जानता है, जो भले बुरे की पीर पहचानता है, वो आपके भीतर है। और भीतर जो देख सकता है वही तो आपकी बात, आपका पैगाम उस सर्जनहारे तक पहुंचा सकता है। यद्यपि तुम बहुत क्षुद्र चीजों की कामना करते हो, संत भी जानता है, लेकिन बच्चा खिलौने ही तो मांगेगा, यह भी उसे मालूम है। तुम कच्चे हो, तुम बच्चे हो, तुम खिलौने ही मांगोगे बाजार में अगर तुम्हें लेके जाएंगे। तुम जहाज मांगने को नहीं हो, तुम जहाज का खिलौना मांगोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ऊंचे ऊंचे चिल्ला चिल्ला के पुकार मत करना, ना सामूहिक ना ही व्यक्तिगत। ये सब आपका ढंग ही गलत है। वहां एक व्यक्ति उस तल पर पहुंचकर अगर फरियाद करते, हमने ये परंपरा बनाई थी लेकिन लालच की भेंट चढ़ गई, फिर वो लालची आपसे कहने लगे कि हमें क्या दोगे इसकी एवज में, हम आपके लिए फरियाद कर देते हैं परमात्मा से। लालच, जो लालच करता है आपके लिए फरियाद करने में, वह व्यापारी है, वह संत नहीं। संत निष्काम पिघलेगा जैसे मक्खन पिघलता है आपके दुख से, आपके दुख के ताप से। संत हृदय नवनीत समाना, और पिघल के आपके दुखों की बात उस प्रभु तक पहुंचा देगा जो सब कुछ करने में समर्थ है, जो कानूनों से परे जा सकता है, क्योंकि सभी कानून उसने बनाए हैं। हम देखते हैं कानूनविद अगर चाहें तो कानूनों को बदल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। वह कानूनों को बनाने वाला है और खुद के बनानों का, आपके खुद के बनाए हुए कानूनों का अतिक्रमण कर सकता है, तोड़ भी सकता है, रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकता है। वह मालिक है, उसे ही मालिक कहते हैं। खुद के बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन कर लेना। अगर आप कहते हो कि परमात्मा तो बंधा हुआ है कानूनों में खुद, गलत है ये बात। फिर तो परमात्मा भी बंधन में हो गया। जो परम मुक्ति देता है, जो परम मुक्ति का स्वामी है, वह कानून में कैसे बंधेगा? वह अपने कानूनों से परे होकर भी कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जो सृष्टि बना दी उसने, उस सृष्टि से अलग भी रचना कर सकता है। वो बंधा हुआ नहीं है। किसी भी कानून में वह नहीं आता जिसने खुद ने कानून बनाए। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। और संत उसके पास बैठा होता है जिन क्षणों में। अगर संत को यह कह दिया जाए तो संत तो आता जाता रहता है।
उसका मार्ग ही यही है। बहिर्मुखी से अंतस्तम में, अंतरतम में आना जाना उसका लगा रहता है। जैसे ही आपकी बातें खत्म हुई वो अपने अंतस में उतरा। रोज मार्ग तय करता है, हजारों हजारों लाखों लाखों बार। उसके लिए कोई अनजान रास्ता नहीं रहा, आपके लिए अनजान है। अभी एक बार जाओगे तो झक खुलेगी, फिर आप लगातार जाओगे। वो रोज जाता है। तो अगर संत को ये बात बता दी जाए कि मैं इस बात से दुखी हूं, परेशान हूं, तो वह जब अपने भीतर उतरेगा, जो कि सदा ही उतरता है, तो साथ में वो पीड़ा आपकी लेके जाएगा। अगर साथ में वो पीड़ा आपकी चली गई तो वो ईश्वर तो घट घट की बात जानता है, पहचान लेगा, पकड़ लेगा और उसका हल कर देगा, निवारण कर देगा। ये थी सारी इसकी वैज्ञानिकता। संत की बात तभी पूरी होती थी। संत की बात को ईश्वर की दरगाह में मान मिलता था। जपजी साहब का एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। बाबा कहते हैं पंच परवाण। जो पंच, पंच कौन होता है? जिसको आप मान देते हो। पंच यानी संत। संत उसकी दरगाह में परवान होते हैं, यानी कि मंजूरी मिल गई होती है उन्हें। यह शब्द आपके सभी इन बातों की जो मेरे कहने में आपको उलझने खड़ी हुई, विवाद खड़े हुए, उनका हल ये शब्द दे देगा। ध्यान से समझिएगा। पंच परवान, पंच प्रधान। जो प्रेमी जन होते हैं, जो संत जन होते हैं, वह ईश्वर की दरगाह में प्रवान होते हैं, मंजूर होते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को अपने पास आने जाने की आज्ञा दे देते हैं, जैसे हमारे पर्सनल सेक्रेटरीज होते हैं। पंच परवान, पंच प्रधान, उनकी ही बात सुनी जाती है। वो प्रधान होते हैं उसके दरबार में। पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावई दरगाह मान। जो संत हैं वो दरगाह में मान पाते हैं। पंच परवान, पंच प्रधान, पंच ही प्रवान होते हैं उसकी दरगाह में। पंच ही प्रधान होते हैं, मुखी होते हैं उसकी दरगाह में। पंचे पावई दरगाह मान, उसकी दरगाह में पंचों को ही मान मिलता है। अब आप समझते जाना, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। जो मैं बोला हूं उसका एक एक अर्थ यहां समझ में आ जाएगा। पंचे पावई दरगाह मान, पंचे सोयई दर राजान। वो सुशोभित होते हैं उस राय दरबार के दर में। पंचे सोयई दर राजान, संत जन दर राजान, उस हरि राजा के दरबार में शोभायमान होते हैं। पंचे सोयई दर राजान, पंचा का गुरु एक ध्यान। अब इस शब्द पे बड़ा बाबेला मिटा देते हैं बाबा नानक। संतों का प्रधान क्या है कार्य, जिसके द्वारा वो संत बनते हैं? ऐसा क्या है, क्या करते हैं वो जो संत बनते हैं, जो दरगाह में मंजूर हो जाते हैं, जो दरगाह में मान पाते हैं, जो दरगाह में उनकी प्रधानगी चलती है? क्या है ऐसा? पंचा का गुरु एक ध्यान। ध्यान के रास्ते से पंच बनते हैं। पंच
ध्यान के रास्ते से प्रवाणित होते हैं। यहाँ सब तोड़ दिए गए भ्रम, जप के, तप के, पूजा के, पाठ के, सभी प्रकार के आपके भ्रम इस श्लोक में, इस पौड़ी में तोड़ दिए गए बाबा के द्वारा। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे सोयई दर राजान, पंचे पावई दरगा मान, पंचा का गुरु एक त्यान। जो संत जन हैं उनका गुरु कौन होता है? ध्यान। अर्थ क्या करते हैं व्याख्याकार? पंचों का ध्यान हर वक्त गुरु की तरफ रहता है। नहीं, गुरु की तरफ पंच हर वक्त ध्यान रख ही नहीं सकते। सोएंगे भी, जागेंगे भी, नित्य कर्म भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे, हर वक्त ध्यान कैसे जा सकता है? पंचा का गुरु एक त्यान। वो पंच बने कैसे? इसका अर्थ ये है। आपका अर्थ व्याख्याकारों का सही नहीं। पंचा का गुरु एक त्यान, ये आप शब्दों को अच्छी तरह से विश्लेषित कीजिए। जो संत जन हैं उनका हर वक्त ध्यान उस गुरु की तरफ रहता है। नहीं, हर वक्त ध्यान रख ही नहीं सकता। इज अनेबल टू डू सो। सोते वक्त कैसे ध्यान रख पाएगा? या तो सो पाएगा या ध्यान रख पाएगा और थक जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ ऐसा है नहीं। इसका अर्थ कुछ और है। छंद में हमेशा ऐसी बातें बोली जाती हैं, पद्य में, गद्य में सीधी बातें हो जाती हैं। तो क्योंकि ये रचना पद्य में है, गाकर बोली गई है, तो बाबा ने तुक के साथ तुक भी बढ़ानी है। पंचा का गुरु एक त्यान। संतों का गुरु कौन होता है? कौन लेके जाता है उनको? उस परम ईश्वर के पास। पंचा का गुरु कौन? एक। वो एक कौन? ध्यान। अब इसके अर्थों को, यही तो अनर्थ होता है। व्याख्या तो हर कोई कर लेगा, व्याख्या तो कोई भी कर लेगा। बात तो उस व्याख्या के भीतर छुपा हुआ रहस्य है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा, एक होता है पद्य, यानी कि गाना। गाने में हम सुर के साथ सुर मिलाते हैं, छंद के साथ छंद मिलाते हैं। वहां शब्द उल्टे टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनके अर्थों की व्याख्या कहीं और होती है। और कौन करेगा व्याख्या? जो जानता है वो करेगा व्याख्या। पंचा का गुरु एक त्यान। पंचों का गुरु कौन? यानी वहां ले जाने वाला कौन? परम दरगाह में एक ध्यान। न पूजा, न पाठ, न जप, न तप, न दान, न पुण्य, न अरदास, न फरियाद, कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान। कुछ न हो जाना, फिर तुम वो हो जाओगे जो सच में हो। कुछ न हो जाना, जब तुम ऐसा हो जाओगे तो फिर तुम्हारी सभी भ्रांतियां टूट जाएंगी जो तुमने अपने होने की बना रखी हैं। कुछ न हो जाने का ये अर्थ था। जब तुम कुछ नहीं हो जाओगे तब तुम वो हो जाओगे जो सत्य में, असल में तुम हो। उसको तो आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। वही होना है। पंचा का गुरु एक त्यान। इसलिए मैं कहता हूं पूजन करो, प्रार्थना न करो। उस तल पर जाओ जहां आपकी फरियाद सुनी जाए। भिखारी मत बनो दर दर के। भिखारी को कुछ मिलता भी नहीं। ये शब्द जब बोला गया था बड़ी सूझ से बोला गया था।
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। फैलाए रहो भिक्षा पत्र को, मांगते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, योग्य नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगना छोड़ दो, देख लेना, ये बात को आजमाओ, कभी जिंदगी में उतार के भी देख लो। मांगना बंद कर दो और पाओगे दूसरे दिन नहीं। ये बचकानी हरकतें मत कर लेना। अभी मांगना छोड़ दिया, अपने आप दे देगा, ऐसे नहीं। फल पकता है, देर लग जाती है, देर तो लगेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगते रहो, इसलिए आप मांगते रहते हो। आपका मांगना कभी खत्म ही नहीं होता। एक मांगना पूरा हो जाता है, दूसरा मांगना शुरू हो जाता है। तो मांगना मत, मांगना छोड़ देना। आपको सभी वो ईश्वर दे देगा जो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, क्योंकि पूजा प्रार्थना सुनने वाले आप हो। आप ही हो जो सुनते हो पूजा प्रार्थना की फरियाद को। तभी तो जानेगा वो घट घट के अंतर की, तभी तो जानेगा अगर आपके भीतर बैठा है। आप बाहर फरियाद करते हो, मूर्तियों से करते हो, किताबों से करते हो, आदमियों से करते हो, नहीं पूरी होती। फरियाद उससे करो या खुद उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ जहां आपकी बात सुनी जाए। दोनों में से कोई फार्मूला आजमा दो। या तो ऐसा आपको संत मिल जाए जो आपकी फरियाद को पहुंचा सके उस दरगाह में निष्काम भाव से। इस शब्द को आप हृदय में रखना, सकाम भाव से नहीं, मोल तोल लेके नहीं, निष्काम भाव से आपकी व्यथा को पहुंचा सके उस व्यथा को तोड़ देने वाले मालिक के पास। या खुद पहुंच जाओ उस क्षेत्र में जहां आपकी बात सुनी जाएगी। दोनों में से कुछ भी करो। इसलिए मैं कहता हूं पूजा प्रार्थना कुछ बनना नहीं है, कोई महान पुरुष नहीं बनना है। ये नकली हैं, पोशाकें पहन के। हो जाओ जो महान पुरुष अंदर से थे, जो नानक कबीर राम कृष्ण बुद्ध महावीर भीतर से जो तत्व थे, वहां तक पहुंच जाओ। और दूसरा कोई रास्ता नहीं। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, होने से मिलेगा। अपने होने में डूब जाओ, यही एकमात्र रास्ता है। पंचांग का गुरु एक ध्यान। धन्यवाद।